वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद। आज हम जिस मसले की बात कर रहे हैं वो एक ऐसा मसला है जो कि जहनी बीमारी है, जिसको हम स्किज़ोफ्रेनिया या शिज़ोफ्रेनिया भी कहते हैं। और सवाल ये पैदा होता है कि बीमारी जो है वो होती क्यों है, और किसी को ये बीमारी हो जाए तो हम उसको बीमारी कंसीडर क्यों नहीं करते। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और सवाल से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इसहाक सरंदी साहब, जो कि कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हैं, हेड ऑफ़ द साइकियाट्री डिपार्टमेंट, डॉ इंटरनेशनल कॉलेज से इनका ताल्लुक़ है। डॉक्टर साहब ये बताइए, ब्रेक पे जाने से पहले आप मुख्तलिफ टाइप्स बता रहे थे, तो मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ तमाम व्यूअर्स के लिए जो अभी ज्वाइन किया जिन्होंने, कि एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें एक ऐसा भी ये स्टेज है जिसमें इंसान क़तई ताल्लुक़ हो जाता है दुनिया से, मतलब बेगाना हो जाता है, लापरवाह हो जाता है, उसको सफाई की किसी की कोई फ़िक्र नहीं होती। दूसरा होता है जिसमें डिल्यूजन्स हो रहे होते हैं, शक व शुबात हो रहे होते हैं, फॉल्स बिलीव हो रहे होते हैं, हर एक पे शक हो रहा होता है। एक ऐसी है जिसमें इंसान जो है वो अपनी एक जगह पे साकित रह सकता है, चाहे वो खड़ा हो जाए, चाहे वो बैठ जाए, वो साकित रहेगा। एक ऐसी अलामत है जिसमें इंसान को आवाज़ें आ रही होती हैं, ऐसी आवाज़ें जो कि दूसरे इंसान को नहीं आ रही, तो बाकायदा बातों की आवाज़ें आ रही होती हैं। और भी कोई टाइप है इसके अलावा? बस यही है मोस्टली। एक वो बच्चों में जो होती है हैवी फ्रेनिक, बच्चों में क्या अलामतें होती हैं? उसमें भी यही होती हैं कि उसका बिहेवियर डिसऑर्डर आएगा, अग्रेसिव हो सकता है बच्चा, विड्रॉन हो सकता है, वो कानों में आवाज़ें आने की शिकायत कर सकता है, उसका बिहेवियर अप्रोप्रिएट नहीं हो सकता जैसे होता है बच्चों का। आवाज़ें बच्चों में किस वक्त आम सोते हुए आ रही होती हैं, या अक्सर बच्चे सोते हुए डर के उठ रहे होते हैं कि वो उनको? एक दूसरी चीज़ है। वो एक जब अलग चीज़ है। स्किज़ोफ्रेनिया होगा उसके अंदर आवाज़ें में शर्त यही है कि वो जागता हुआ होगा और होश आवाज़ में होगा, ओके, तब आएंगी वो क्या कंप्लेन कर रहा होता है? कहेगा मुझे आवाज़ें आ रही हैं, आवाज़ें आ रही हैं। देखिए आवाज़ें आ रही हैं, कोई बात कर रहा है मुझसे, ये कह रहा, क्या कह रहा जी, ये अब कह रहा। सवाल ये पैदा होता है, ये होता क्यों है, ये बीमारी की वजूहात क्या हैं? देखिए मैंने जो पढ़ा है आज तक, इसकी अभी तक कोई कंसेंसस तो नहीं हो सका कि जी ये एक कॉज है। इसके लिए कोई कम से कम 32-33 थ्योरियाँ तो मेरी एक स्लाइड पर हैं स्किज़ोफ्रेनिया की, जो मैंने जमा की हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो थ्योरीज हैं वो ये कहती हैं कि एक केमिकल है, ये चंद केमिकल हैं ब्रेन में, न्यूरोट्रांसमीटर्स वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है। उनकी कंसंट्रेशन जो है उन एरियाज में बहुत ज़्यादा हो जाती है जहाँ से हमारी ये सारी चीज़ें रेगुलेट हो रही होती हैं। यानी हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस, हमारी कॉग्निशन, हमारी थिंकिंग, हमारी और दूसरी चीज़ें जिनसे हम परसीव कर रहे होते हैं, दुनिया को महसूस कर रहे होते हैं, उस इलाके में, उस जगह में जाके उन केमिकल्स की जो मकदार है वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है, और जो सिग्नल्स होते हैं वो ओवरशूट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कोई एग्जैक्ट रीज़न नहीं है जिसकी वजह से केमिकल्स में इम्बैलेंस हो जाए? देखिए रीज़न ये बताए जाते हैं कि 3 हिस्सों में डिवाइड किए जाते हैं। हमने आपके डिप्रेशन के प्रोग्राम में भी डिस्कस किए थे बहुत पहले, कि एक प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं, एक प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर्स होते हैं, और एक जो होते हैं परपिचुएटिंग फैक्टर्स। अच्छा, ये तीनों चीज़ें आप बताइएगा, जो रिस्क फैक्टर्स हैं या कॉजेज जो हैं, आप समझ लीजिए। तो उससे पहले लाहौर से अशफाक साहब हैं, उनको मैं शामिल गुफ्तगू करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अशफाक साहब। वालेकुम सलाम डॉक्टर शराफत, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? ये अल्लाह का करम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये जो आपके गेस्ट इनसे पूछना चाहूँगा, ये IBS क्या होता है? IBS जी, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। अच्छा, दूसरे नंबर में ना मुझे ना कोई पेट की प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर साहब ने मुझे कहा है कि आपको IBS है, ये कोई ज़हनी टेंशन की वजह से ना आपका मैदा डिस्टर्ब हो गया है, तो आंतों के जो पट्टे होते हैं वो खिंचाव आ गया उनमें। ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पे ना मुझे 1 साल ये रहा है, उसके दूसरे साल क्या हुआ है कि मुझे ना स्पर्म रिलीज होना शुरू हो गए। क्या होना शुरू हो गए? स्पर्म लीक होना शुरू। अच्छा, ओके। वो चलते फिरते ना स्पर्म मेरे निकलना शुरू हो गए, तो वो डॉक्टर साहब ने मुझे एक टैबलेट दी, उसका नाम है यूफ्रम। तो वो भी मैंने इस्तेमाल की, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जबकि मैं आज एक यूरोलॉजिस्ट के पास गया तो उन्होंने कहा कि आपको इस मेडिसिन की जरूरत नहीं है, ये वैसे पेट की खराबी की वजह से निकल सकते हैं। चलें, तो ये तो डॉक्टर साहब से पूछना चाहूंगा कि सारे मामले की ना मुझे तफसील से। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, बहुत शुक्रिया। ये बेसिकली IBS जो है वो साइकियाट्री के डोमेन में इतना नहीं है, लेकिन ये है कि फिर भी डॉक्टर साहब से पूछ लूँगा, हम जवाब दे देंगे। अभी जवाब देते हैं। शाजिया हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र है। जनाब। जी भाई, मैंने एक ब्रेन की बीमारी होती है बाइपोलर डिसऑर्डर जी।
हाँ जी, एक शिजोफ्रेनिया होता है, सेकंड बाइपोलर। जी, जी। आजकल मेरी बहन को ये बीमारी है और वो एमएच में एडमिट हैं। अच्छा, ये कहाँ पे, तो- आप कहाँ से बात कर रही हैं? रावलपिंडी से? जी, मैं पिंडी से बात कर रही हूँ और काफी घर वाले काफी ज्यादा परेशान हैं। फेसबुक पे भी मेरे ख्याल में सवाल आया था, शायद आप ही की तरफ से आया जी था। जी हाँ जी, जी, जी। मेरे ही सवाल आया था। जी, एमएच जी। से आज मेरा उनको- मिलिट्री हॉस्पिटल कहना CMH। चाह रही हैं? हाँ, हाँ, CMH, जी, जी। ठीक ठीक ठीक। एमएच में है और आर्मी के डॉक्टर से हम करवा रहे हैं। जी, जी। हाँ जी, कोई ब्रिगेडियर उनसे करवा रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि आज उनको इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जा रहे हैं, जो कि कल सेकंड दिया जाएगा उनको। ओके। हाँ जी, तो मुझे काइंडली थोड़ा सा इनसे कहें कि मुझे एक्सप्लेन कर दें ठीक कि है, क्या बिल्कुल है ये। बिल्कुल, अभी बाइपोलर जी, को भी जी। डिस्कस कर लेंगे। और परेशान नहीं हो, अगर आज डिस्कस नहीं कर सकेंगे तो बरोज़ है मंगल मैं इस प्रोग्राम को जी, जी। कंटिन्यू करूंगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। उस दिन मैं बाइपोलर ही चाहूँगा कि उस दिन हम बाइपोलर पे ही बात कर लेंगे, ठीक है? जी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। वो अल्लाह ताला आपकी जो बहन है, अल्लाह ताला उनको सेहतियाब करे। डॉक्टर साहब, मैं आ जाता हूँ, वो जो फैक्टर्स आप बता रहे हैं या रीजंस बता रहे हैं या वजूहात, वो ज़रा बताइए। देखिए, स्किज़ोफ्रेनिया ओवर 95% तो फैमिलीज़ में रन करता है। लाइक आपके ख़ानदान में अगर किसी को स्किज़ोफ्रेनिया है तो चांसेस ये हैं कि आगे भी चलता रहे। अब हमारे यहाँ तो ख़ानदानों में अभी तक स्किज़ोफ्रेनिया सही डायग्नोस नहीं हो पाता। लोग तो पीरों के पास, आमिलों के पास लेके जाते हैं। पुराना किसी को होगा तो पता कैसे चलेगा कि ख़ानदान में स्किज़ोफ्रेनिया? जनाब, ऐसा होता है कि हम ये पूछते हैं, अच्छा जी उसको अगर बीमारी थी तो उसकी अलामात क्या थी? तो जब वो अलामात बताते हैं उनके ख़ानदान वाले, तो हम एक स्पेकुलेशन कायम करते हैं, फिर उसकी ड्यूरेशन कितनी थी, तसलसल क्या था, बीमारी का मुसलसल थी या छोड़ छोड़ के थी, उससे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि वो स्किज़ोफ्रेनिया ही होगा। तो मोस्टली ये फैमिलीज़ में रन करता है। और हमारे यहाँ आपको पता है कज़न्स मैरिजेस भी बहुत ज़्यादा होती है ना, फर्स्ट कज़न से शादी हो गई तो उससे वो बीमारियाँ जो हैं वो उनके चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो होती चली जाए, रन करें फैमिलीज में। एक तो ये रीज़न। दूसरा ये होता है, एक वल्नरेबिलिटी फैक्टर होते हैं। वो बच्चे जिनको बचपन में एडवर्स इवेंट्स देखने को मिले, या फैमिली है, तलाक हो गई, सेपरेशन हो गई, वन ऑफ द स्पाउसेस, माँ या बाप उनमें से कोई इंतकाल कर गया, या फिर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स बहुत ज़्यादा देखे, वो बच्चे जहनी तौर पर कमज़ोर हो जाते हैं और उनमें दुनिया के थप्पड़ों की, दुनिया के झटकों की, दुनिया के स्ट्रेसेस लेने की सलाहियत और ताकत कम हो जाती है और वो जल्दी जो है बीमारी का शिकार हो जाते हैं उन बच्चों के मुकाबले में जिनको इस किस्म के हालात बचपन में देखने को नहीं मिलते हैं और वो साउंड फैमिली सिस्टम से निकल के आ रहे होते हैं, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना होते, या सोशल प्रॉब्लम्स नहीं होते, सोशल इश्यूज नहीं होते। तो एक तो ये बात हो गई। फिर ऐसा होता है कि किसी को बीमारी होने वाली है, नहीं होती, होती नहीं है, हो सकती है लेकिन नहीं होती, जब तक उसको कोई ऐसा इवेंट देखने को न मिल जाए दुनिया में जिससे वो बीमारी प्रिसिपिटेट कर जाए, खुल के सामने आ जाए। अब जैसे जिब्रान का था समय मामला, इन्होंने एक बात कही कि उन्होंने एक वो कोई सीरीज़ देखी थी दज्जाल की, उसके बाद से इनको ये प्रॉब्लम शुरू हुई है। हो सकता है कि अब वो उनसे एक डिटेल हिस्ट्री होनी चाहिए। जो उन्होंने कहा कि उससे पहले मैं सही एक फैक्टर हो सकता है, एक फैक्टर हो सकता है कि वो देख के उससे डरे हों, फियरफुल फैक्टर, स्ट्रेस बढ़ा हो उनको और हो गया। स्ट्रेस ही एक्चुअली आपको वहाँ ले जाता है जहाँ एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर जो है वो खुल के सामने आ जाता है। अच्छा ये बताइए, हमारे यहाँ स्किज़ोफ्रेनिया को बीमारी क्यों नहीं समझा जाता? ज़्यादातर हम इसको जिन्नात के ज़ुमरे में या जादू के ज़ुमरे में या कोई ऐसी गैर मरई क़ुव्वत के ज़ेर असर एक इंसान आ गया, हम उसको ये क्यों समझते हैं? इसका जवाब देने से पहले हमारे साथ 2-3 कॉलर्स हैं, मैं उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लूँगा। नसीम अख्तर साहब हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। नदीम अख्तर साहब अस्सलाम वालेकुम, रावलपिंडी से हैं। ठीक है आपकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने पूछना था माली खोलिया के बारे में। माली खोलिया, ये स्किज़ोफ्रेनिया का उर्दू नाम। जी 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 जी। तो इसका जो मरीज है अगर इसका इलाज ना कराए तो इसके क्या नुकसान हो सकते हैं? ठीक है, बहुत और डॉक्टर साहब इसका और पूछना था, इसका विरासत में भी इसका जो है इसके खानदान के अंदर को फैलती है? सॉरी मैं समझा नहीं, फिर कहेंगे जरा। मगर अगर किसी को हो जाता माली खोलिया तो उसके खानदान में फैल सकता है, किसी और को भी? उनके खानदान में किसी और को हो सकती है बीमारी? जी हाँ, जवाब देते हैं इसका आपको। जवाब ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बिल्कुल जवाब देते हैं। अमजद साहब हैं हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम अमजद साहब। वालेकुम सलाम। खैरियत से? टीवी को वॉल्यूम बंद कर दीजिए अमजद साहब। जी सर, कर दिया जनाब। सर मेरा सवाल ये है कि मेरा जो है ना, मसलन कि मैं अब काम करता हूँ तो मेरा दिल नहीं करता काम पे, और दिमाग चलता रहता है। काम करना एक होता है, ज़हन दूसरी तरफ चल रहा होता है। ओके। मसलन अब जैसे आपका प्रोग्राम रात को देखा, उस पर ध्यान चल रहा होता है।
कौन कौन से मसले डिस्कस हुए थे, क्या क्या हुआ था। तो इसमें मुझे थोड़ा तफसीली जवाब चाहिए कि ये क्या मसला है, साइकियाट्रिस्ट का मसला है या ऐसे कोई है। एक दो सवाल कर लूं आपसे अगर इजाजत हो तो। जी जी सर बिल्कुल। ये बताइए आपकी तबीयत अंदर से कैसी महसूस होती है आजकल? खुश है, उदास है, परेशान है, कैसे रहते हैं अमूमन आप? सर तकरीबन परेशान रहता हूँ और बोर रहता हूँ। अच्छा, नींद की कोई कैफियत कैसी है आपकी? सर नींद तो ठीक ठाक आती है। भूख कैसी रहती है? भूख भी सही है। अच्छा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, एतमाद कैसा है? सर बहुत ही कम है। अच्छा, और किसी चीज़ पे तवज्जो दे सकते हैं या तवज्जो रखने में प्रॉब्लम होती है? जी सर। तवज्जो रखने में प्रॉब्लम होती है आपको किसी चीज़ पे? तवज्जो रखने में सर होती है थोड़ी सी प्रॉब्लम कभी कभी। अच्छा, ये उदासी कभी इतनी हो जाती है कि रोने को दिल चाह जाए? नहीं नहीं सर ऐसी नहीं। अच्छा, जहाँ बैठे होते हैं तो वहाँ इंजॉय कर रहे होते हैं या बोरियत सवार रहती है हर वक्त? असल में सर जहाँ पे 4 लोग बैठे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, वहाँ पे बैठने का दिल नहीं करता। कभी कभी बैठ जाता हूँ तो एंजॉयमेंट भी कर लेता हूँ। अभी और सवालात हैं लेकिन वक्त बड़ा तंग है, हम कोशिश करते हैं आपके सवाल का जवाब। डिप्रेशन लग रहा है? जी सर तफसीली जवाब देना। ठीक है जी, अभी आपको तफसीली जवाब कोशिश करेंगे देंगे। और अगर आज एक बात मैं आपको बताऊं, टॉपिक पूरा नहीं होगा क्योंकि आज कुछ मिक्स कॉल्स आ रही हैं। इसमें बाइपोलर डिसऑर्डर का भी पूछा गया है, शाजिया साहबा ने जैसे डिप्रेशन का भी पूछा गया है। तो डॉक्टर साहब को जो है आज मैंने अपने ज़ेर असर पकड़ लूँगा मैं इनको जब तक ये टॉपिक पूरे नहीं होंगे, क्योंकि मैं इंशाल्लाह ताला बरोज़ मंगल भी इस प्रोग्राम को आगे लेके जाऊंगा। अगर उस दिन भी पूरा नहीं हुआ तो और आगे लेके जाऊंगा। लेकिन अभी एक जगह पे जाना है, वो जगह है ब्रेक की। जाने ब्रेक पे हमारे साथ रहिए।